साथियों, सुबह के 6:30 बज चुके हैं और करंट की दैनिक समसामयिकी अर्थात नैनो मैगजीन के 2020 सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में आपके लिए प्रतिदिन सुबह 20 प्रश्नों के साथ मिलती है, जहाँ पे हम लोग नैनो मैगजीन के करंट और साथ ही विविध के प्रश्नों को पढ़ते हैं जो आपके आगामी हर से परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, चाहे शिक्षक भर्ती प्राइमरी हो, जूनियर हो, यूपीएसआई, आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस, उन सभी के लिए है जिनसे आपको सरकारी नौकरी करनी है। तो बिना देरी के हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। कॉपी कलम लेकर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं कि क्लास खत्म होने के बाद इस सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी, जहाँ पे आप दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं। आइए टॉप 20 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे 18 मार्च के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अखबार की सुर्खियों के साथ आपके लिए लिए गए हैं। पहला प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। कह रहा है मार्च 2021 में एनएसजी चीफ कौन नियुक्त किया गया? जी हाँ, जल्दी से जवाब दीजिएगा। एम.ए. गणपति, नारायण स्वामी, कृष्णप्पा गौतम, कबीर वेदी। जी हाँ, एनएसजी चीफ की बात की जाए तो एम.ए. गणपति होता है। एनएसजी का दो फुल फॉर्म होता है, एक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप होता है, लेकिन इस एनएसजी का मतलब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप नहीं है। तो आपको ये बताना है इस एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होगा। यह किसी फोर्स से रिलेटेड है जो प्रायः प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे होते हैं। तो जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इस एनएसजी का मतलब क्या होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। कह रहा है कि मार्च 2021 में रामस्वरूप शर्मा का निधन हो गया। वह हिमाचल प्रदेश के मंडी से किस पार्टी के सांसद थे? जी हाँ, मार्च 2021 में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी, एनसीपी, तो वह बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, उनसे पार्टी के से सांसद थे। इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। और जो बदलो या दल बदल से संबंधित कानून का प्रावधान अनुसूची 10 में किया गया है, वो भी हिमाचल प्रदेश से ही शुरू हुआ था। अगला हरियाणा से। हाल ही में किस देश ने सूचना मंत्रालय का नाम बदलकर सूचना प्रसारण मंत्रालय करने का फैसला लिया? बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और नेपाल। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका बांग्लादेश। माने इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। बांग्लादेश ने सूचना मंत्रालय का नाम बदलकर अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय करने का फैसला लिया है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके बीच प्रश्न नंबर 4। कह रहा है हाल ही में किन दो देशों के मध्य जल संसाधन बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई? तो जल्दी से कमेंट के माध्यम से आप जवाब दीजिएगा। भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, भारत और चीन। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने एकदम सही बताया, भारत और बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 में आज़ाद होने के बाद ये विश्व के नक्शे पर एक नए देश के रूप में बांग्लादेश के नाम से सामने आया। बांग्लादेश किस तिथि को आज़ाद हुआ और बांग्लादेश में कब काला दिवस के रूप में मनाते हैं? जवाब जरूर दीजिएगा। अगला सवाल, मार्च 2021 में भारत केम 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित करेगा? तो जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी साथी। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा 11वां संस्करण। क्या होगा? 11वां संस्करण, माने इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है फ्रंट कॉरिडोर किस वर्ष तक चालू किया जाएगा? 2023, 2024, 25, 22। तो जो फ्रंट कॉरिडोर है ये 2022 तक चालू किया जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। 7 आपके सामने है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 दिवसीय लंबी फोटो प्रदर्शनी आयोजित की गई? जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी साथी। देखिए, ऑनलाइन क्लास एंड नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए निःशुल्क लाइव चलती है, देश हित में, राष्ट्र हित में, मेरे द्वारा। बाकी के लिए आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है। अगला है हाल ही में किस केंद्रशासित प्रदेश ने? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी, दिल्ली, इसमें ज़्यादातर जो काम हो रहे हैं नए तरह से
वो जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। अगर करंट में ऐसे सवाल आते हैं तो आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर जम्मू कश्मीर लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मार्च 2021 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विधेयक 2020 को किस सदन से मंजूरी मिल गई? लोकसभा, राज्यसभा, ए और बी दोनों। प्रायः जहाँ प्रश्न में ए और बी दोनों होता है उसका उत्तर ए और बी दोनों होता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही आसान है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। सबसे बड़ी बात आप सभी लोग के लिए जो महत्वपूर्ण सोचना ये है कि रात्रि के 11 बजे करंट की स्पेशल लाइव सीरीज चलती है। इसका नाम है परीक्षा मैगजीन। राष्ट्रपति रक्षा दिवस कब मनाया गया? 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च, 15 मार्च। ये होगा आपका ए 16 मार्च। क्या होगा? 16 मार्च इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने किस राज्य में सुविधा केंद्र स्थापित किए? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा डी राइट आंसर होगा। डी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी अपने कैंप कार्यालय में मंदिर प्रबंधन प्रणाली शुरू की? जयराम ठाकुर, वाई एस जगन मोहन रेड्डी, हेमंत सोरेन, योगी आदित्यनाथ। तो यहाँ पर होगा वाई एस जगन मोहन रेड्डी। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो बी सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? जवाब जरूर दीजिएगा। बेंगलुरु, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद। इस प्रश्न का उत्तर होगा नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही विकल्प जो है सी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 13 आपके सामने। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 21 और 22 मार्च 2021 को किस राज्य का दौरा करेंगे? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो ओडिशा। इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 14, टाइम पत्रिका के फ्रंट कवर पर निम्न में से कौन सा पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति बन जाएंगे? एलियट पेज, एडन गलाधर, माइक स्मिथ, डेविड जॉन। ये हो जाएगा एलियट पेज। इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है मार्च 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक, इससे हम SBI कहते हैं, पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। किस बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया? बताइए। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक ने, RBI ने किस पर? SBI पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कश्मीर के लोगों के लिए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किसने किया? BSF, CRPF, CISF, NSG। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा B CRPF। CRPF को फुल फॉर्म क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है सभी लोग। प्रश्न नंबर 17, मार्च 2021 में दिलीप गांधी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीति, अभिनय, पत्रकारिता, क्रिकेट। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह है आपका राजनीति। इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष रुंट्रे पाचको से किससे मुलाकात की? नरेंद्र मोदी, किरण रिजिजू, नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह। तो किरण रिजिजू। तो आप जरा कमेंट करके बताइएगा किरण रिजिजू को सेंट्रल गवर्नमेंट से में कौन सा मंत्रालय मिला है? ये राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है, कैसे हैं? जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। 19 में आपने देखा हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माई ऑन 2021 का अनावरण किया? मणिपुर, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश।
इस प्रश्न का उत्तर ए है मणिपुर, माने मणिपुर वालों का सही जवाब। अगला है JSW स्पोर्ट्स किस राज्य की सरकार के साथ सहयोग करेगा? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड या दिल्ली? इसका उत्तर क्या होगा? बी, उड़ीसा इसका सही जवाब है। इसी के साथ टॉप 20 नैनो मैगजीन की सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। ये सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ इस पीडीएफ को अपने सभी साथी मित्रों को भी शेयर करिएगा। टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को सभी साथी मित्रों तक पहुँचाने का प्रयास करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। शाम के 9:30 बजे स्पेशल क्लास चलती है आपके लिए, जहाँ पे जीएसजी के करंट की सीरीज होती है। साथ में 11 बजे रात को केवल करंट की स्पेशल परीक्षा मैगजीन चल रही है, जो परीक्षा के नाते परीक्षा के लिए चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।